हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके बीच में एक नए टॉपिक को लेकर के। उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो आसानी से मिल सकें और आप वीडियोज़ का लाभ ले सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें ताकि जो बच्चे पीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसका लाभ ले सकें। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम आज के टॉपिक को। धन्यवाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स यानी विस्तार शिक्षण विधियों के बारे में, वो क्या होती हैं। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स रेगुलरली द एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स आर द टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड टू क्रिएट सिचुएशंस इन विच कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस between the rural pupil and the extension workers. So extension teaching methods are regularly यानी कि हमारी जो विस्तार शिक्षण विधियां हैं वो नियमित रूप से चलने वाली विधियां हैं, यानी नियमित हैं, रेगुलरली चलने वाली चीज़ें हैं। और विस्तार जो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स आर द टूल्स एंड टेक्निक्स यानी विस्तार शिक्षण विधियाँ वे उपकरण और तकनीकें हैं जिनका उपयोग किस में करा जाता है, परिस्थितियों को बनाने के लिए, टू क्रिएट सिचुएशंस यानी परिस्थितियों को क्रिएट करने में, सिचुएशंस को क्रिएट करने के लिए उपयोग किया जाता है। और उससे क्या हो जाएगा, विच कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस बिटवीन द रूरल पीपल एंड द एक्सटेंशन वर्कर। यानी कि जब हम परिस्थितियाँ बनाएंगे शिक्षण विधियों के माध्यम से तो उसमें क्या होगा, उसमें ग्रामीण लोग और विस्तार कर्ताओं के बीच में संचार हो सके। क्यों शिक्षण हम बना रहे हैं, मतलब एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स आर द टूल्स एंड टेक्निक्स यानी कि उपकरण और तकनीक हैं ये, जिसके द्वारा क्या करते हैं, वी क्रिएट अ सिचुएशन यानी कि हम परिस्थितियों को बनाते हैं। और परिस्थितियों को क्यों बनाते हैं, ताकि जो रूरल पीपल्स हैं और जो एक्सटेंशन वर्कर हैं उनके बीच में क्या हो सके, कम्युनिकेशन हो सके यानी संचार हो सके। एक दूसरे के साथ में हम कोई भी जो आइडिया है या हमारा कोई थॉट है या हमारा कोई मैसेज है वो हम दे सकें। ठीक है, तो कम्युनिकेशन करने के लिए हम एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स का यूज करते हैं। उससे क्या होता है, उससे हम परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं हम। चलिए आगे देख लेते हैं। दे आर द मेथड्स ऑफ एक्सटेंडिंग न्यू नॉलेज एंड स्किल्स टू द रूरल पीपल बाय ड्राइंग देयर अटेंशन टुवर्ड्स देम, अराउजिंग देयर इंटरेस्ट एंड हेल्पिंग देम टू हैव अ सक्सेसफुल एक्सपीरियंस ऑफ द लॉ ऑफ द न्यू प्रैक्टिस। A proper understanding of these methods and their selection for a particular type of work are necessary। यानी कि वे ग्रामीण लोगों के प्रति नए ज्ञान और कौशल का विस्तार करते हैं। कौन, एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स क्या करते हैं, एक्सटेंडिंग न्यू नॉलेज एंड स्किल्स यानी कौशल को और नए ज्ञान को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, उनको विस्तार करते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि उनकी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, ड्राइंग देयर अटेंशन। ठीक है, रूरल पीपल्स जो होते हैं उनका ध्यान आकर्षित करेंगे। अराउजिंग इंटरेस्ट यानी रुचि को उत्पन्न करते हैं, रुचि को जगाते हैं। एंड हेल्पिंग देम टू हैव अ सक्सेसफुल एक्सपीरियंस ऑफ द न्यू प्रैक्टिस यानी उन्हें नए अभ्यास के एक शानदार अनुभव के लिए मदद करते हैं कि आप एक नई प्रैक्टिस करें और उसके द्वारा जो आपको एक सफल कहते हैं अनुभव मिलेगा, सक्सेसफुल एक्सपीरियंस
वो पाएंगे, तो उसके लिए क्या कर सकें हम, उसके लिए हम उनके अंदर अराइजिंग इंटरेस्ट, उनके अंदर हम इंटरेस्ट को जगाने की कोशिश करेंगे, अटेंशन करने की उन्हें कहते हैं, वो ध्यान आकर्षित कर सकें उनका। इसके लिए हम मेथड्स का, एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स का यूज करते हैं। इसके बाद में क्या है कि ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ these methods and their selection for a particular type of work are necessary, यानी इन तरीकों की उचित समझ और एक विशेष प्रकार के काम के लिए उनका चयन आवश्यक है। क्लियर। तो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स क्या हैं? दिस इज लाइक अ टूल्स एंड टेक्निक। टूल्स एंड टेक्निक्स की जब हम बात करते हैं तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं, जैसे कोई एक डॉक्टर है, सपोज दैट, तो वो डॉक्टर अगर कहते हैं ऑपरेशन करना चाह रहा है किसी पेशेंट का, तो ऑपरेशन करने के लिए उसे बहुत तरीके के टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर। और अगर उसके पास वो टूल्स ना हो तो क्या वो व्यक्ति, क्या वो डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है सक्सेसफुल ऑपरेशन? नॉट पॉसिबल। लाइक दैट एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स जो हैं वो भी क्या हैं? दैट इज आल्सो लाइक अ टूल। इस टूल की सहायता से वो क्या करते हैं, जो रूरल इंडिविजुअल्स हैं, रूरल इंडिविजुअल्स को इंटरेस्ट उसके अंदर जगाएंगे, उसको अटेंशन करेंगे, उसका ध्यान आकर्षित करेंगे, और उसके द्वारा वो क्या कर सकते हैं कि वो जो टीचिंग मेथड्स यानी एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं, प्रसार करना चाह रहे हैं, तो उसको वो प्रसारित कर सकें। तो जैसे डॉक्टर को एक ऑपरेशन करने के लिए टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही एक एक्सटेंशन वर्कर को भी अपने प्रोग्राम को चलाने के लिए, या कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन देने के लिए, एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। और एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं ताकि जो इन्फॉर्मेशन और जो टेक्नोलॉजी वो एक्सटेंड करना चाह रहे हैं रूरल एरियाज के अंदर, उस इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को वो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स के माध्यम से क्या कर सकें, एक्सटेंड कर सकें, यानी उनका विस्तार कर सकें, उनका प्रचार कर सकें। तो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स इज वेरी यूजफुल फॉर द एक्सटेंशन वर्कर्स। ठीक है। तो एक्सटेंशन वर्कर्स के लिए बहुत ही यूजफुल है, और ये क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में हमारी हेल्प करते हैं। किसके साथ? रूरल इंडिविजुअल्स के साथ, यानी रूरल पीपल्स जो हैं उसके लिए ये एक सिचुएशन को क्रिएट करेंगे, क्रिएट सिचुएशन। और क्रिएट सिचुएशन किस लिए? ताकि कम्युनिकेशन हो सके। किसके लिए? रूरल जो पीपल्स हैं और जो एक्सटेंशन वर्कर है उनके बीच में क्या हो सके, कम्युनिकेशन हो सके। क्लियर। तो ये एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स यानी विस्तार शिक्षण विधियाँ क्या हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स, यानी जो हमारी विस्तार शिक्षण विधियाँ हैं उनके वर्गीकरण के बारे में हम बात कर लेते हैं। द क्लासिफिकेशन further explained in details as follow. Extension teaching methods may be defined as the devices used to create situations in which communication can take place between the instructor and the learner, or teacher and student of और एक्सटेंशन वर्कर एंड द रूरल पीपल्स। यानी कि जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको कहते हैं दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, वो क्लासिफिकेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स का वर्गीकरण हमने किया हुआ है। और उसको डिफाइन अगर हम करें तो डिफाइन करने के लिए क्या है कि एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू क्रिएट द सिचुएशन। ये हमने अभी बताया ही था, इसके बारे में बात करी ही थी कि क्या है, ये एक उपकरण है और कहते हैं जिसके द्वारा क्या होता है, एक सिचुएशन को क्रिएट करा जाता है, यानी परिस्थिति को उत्पन्न किया जाता है, स्थितियों को उत्पन्न किया जाता है, जिसके द्वारा क्या हो सके, द विच कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस बिटवीन द इंस्ट्रक्टर एंड लर्नर, टीचर और स्टूडेंट, एक्सटेंशन वर्कर एंड द रूरल पीपल। यानी कि जो ग्रामीण मनुष्य और जो एक्सटेंशन वर्कर है, प्रसार कार्य करता है, उसके बीच में क्या हो सके, कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है। आपका जो टीचर और स्टूडेंट है उनके बीच में कम्युनिकेशन हो सके, इंस्ट्रक्टर और लर्नर हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन हो सके। तो उस परिस्थिति को क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं हम, एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स को हम यूज करते हैं। और दैट इज लाइक अ डिवाइस, उसके द्वारा क्या होगा, क्रिएटिंग सिचुएशन। और सिचुएशन को क्रिएट करने के बाद में क्या होता है
कि वहाँ पे कम्युनिकेशन को हम स्थापित कर सकते हैं, यानी संचार को हम स्थापित कर सकते हैं। और संचार को स्थापित करने से क्या होगा कि टीचर स्टूडेंट के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होना चाहिए वो होगा। इंस्ट्रक्टर और लर्नर के बीच में, एक्सटेंशन वर्कर और रूरल पीपल के बीच में हम कम्युनिकेशन को स्थापित कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। क्लियर। आगे देख लेते हैं। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स आर क्लासिफाइड इन यूएसए एज अकॉर्डिंग टू यूज एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्म, यानी एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स को यूएसए के अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा गया है। एक तो अकॉर्डिंग टू यूज और सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू यूज एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्म, यानी दो तरीके से हम कहते हैं विस्तार शिक्षण विधियों का, यानी एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं उनका। देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूज एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स कौन से होते हैं और अकॉर्डिंग टू फॉर्म कौन से होते हैं। चलिए, तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज, यानी उपयोग के अनुसार जो विस्तार शिक्षण विधियां हैं उनका वर्गीकरण। तो उनका वर्गीकरण के बारे में हम देख लेते हैं किसके अकॉर्डिंग टू यूज। क्लियर। उपयोग के अनुसार। तो यहाँ पे उपयोग के अनुसार क्या है कि ये 3 प्रकार के होते हैं। इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड, बी ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड और सी मास कॉन्टैक्ट मेथड। तो ये 3 टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू यूज। इनके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड्स यानी कि व्यक्तिगत संपर्क विधि। व्यक्तिगत संपर्क विधि में जब कोई एक्सटेंशन वर्कर कहते हैं किसी भी व्यक्ति से व्यक्तिगत तौर पर, यानी पर्सनली, इंडिविजुअली कहते हैं, उससे जाकर के मिलता है, तो उसे हम इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। नंबर 1 है आपका फार्म एंड होम विजिट, यानी आप फार्मर के फार्म पर या फिर होम पर जाकर के विजिट करते हैं, वहाँ पर दौरा करते हैं और दौरा करके आप उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड है आपका। सेकंड आपका ऑफिस कॉल्स। ऑफिस कॉल्स मतलब एक निश्चित स्थान होता है जहाँ पे क्या कहते हैं एक्सटेंशन वर्कर जो है वो आपको मिल सकता है, और किसी भी फार्मर को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या करेगा, वो एक्सटेंशन वर्कर के ऑफिस में जा कर के वहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। नंबर 3 आपका टेलीफोन कॉल। टेलीफोन कॉल मतलब जो आपका मोबाइल नंबर है या आपका कहते हैं टेलीफोन है, उसके द्वारा आप कोई भी इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअली किसी भी फार्मर से आप बात कर सकते हैं, या फार्मर कहते हैं आपसे बात कर रहा है एक्सटेंशन वर्कर से, तो वो भी आपका टेलीफोन कॉल्स के अंदर यानी इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर जैसे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई भी लेटर लिखता है और कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, तो वो आपका पर्सनल लेटर हो जाएगा। तो ये पर्सनल लेटर भी आपका इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड होता है। इसके माध्यम से भी आप कोई भी इन्फॉर्मेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। और नंबर 5 है आपका रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, यानी आपका जो परिणाम प्रदर्शन है वो भी इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड में आप उसे रख सकते हैं। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है कि जब दो रिजल्टों की हम कोई तुलना करते हैं तो उसे हम रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन कह देंगे एक तरीके से। मान लीजिए आपने 2 वैरायटी हैं आपके पास एक वैरायटी है और दूसरी वैरायटी है। इन दोनों वैरायटियों को आपने क्या करा, इनका कहते हैं प्रोडक्शन निकाला, इनको ग्रो किया, उसका प्रोडक्शन आपने लिया। दोनों के प्रोडक्शन को जब आपने क्या करी, तुलना करके आप अगर किसी व्यक्ति को दिखा रहे हैं तो वो आपका रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन होगा। और ये तुलना किसके आधार पे हो रही है, उसके रिजल्ट के आधार पर, यानी कि प्रोडक्शन के आधार पर, कि आपने एक जैसा एनवायरनमेंट दिया, एक जैसी कहते हैं जो पानी होना चाहिए वो दिया, एक जैसा जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता थी वो आपने प्रोवाइड कराई, सेम क्रॉप थी और वैरायटी अलग अलग थी, तो दोनों वैरायटियों में क्या डिफरेंस है, कौन सी बेस्ट है, तो ये हम रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से बता सकते हैं। तो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन आपका क्या है, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड में भी आता है। आगे हम बात कर लेते हैं। बी है आपका ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड, यानी कि आपका समूह संपर्क विधि। समूह संपर्क विधि की अगर हम बात कर लें तो इसमें क्या है कि ग्रुप में कहते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप प्रोवाइड करा रहे हैं तो 2 या 2 से अधिक जो प्यूपल्स हैं उनको आप कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड आपका कहलाएगा। इंडिविजुअल में आप सिंगल एक व्यक्ति से कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, ठीक है। ग्रुप में आप 2 से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे तो ग्रुप हो जाएगा, समूह संपर्क हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे नंबर 1 मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग, यानी आपका जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है उसकी जो मीटिंग्स होती हैं, विधि प्रदर्शन जो है उसकी मीटिंग, ये आपका ग्रुप
ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में आता है। सेकंड आपका लीडर ट्रेनिंग मीटिंग्स, यानी जो लीडर्स की ट्रेनिंग की मीटिंग है वो आपका कहते हैं ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में आता है। लेक्चर मीटिंग्स, जो आपका लेक्चर है वो भी आप उसको कह सकते हो कि व्याख्यान, ठीक है, लेक्चर को हिंदी में क्या, व्याख्यान जो कहते हैं मीटिंग है आपकी संगोष्ठी, उसको भी आप ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में रख सकते हो। कॉन्फ्रेंस एंड डिस्कशन मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस जो होती हैं, डिस्कशन मीटिंग्स जो भी होती हैं वो सारी आपके किस में आ जाएंगी, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड्स के अंदर आ जाएंगी। मीटिंग्स एट रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन, रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन आपका इंडिविजुअल में भी आया था, तो इंडिविजुअल में भी आप इसको यूज कर सकते हैं और आप इसको ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में भी रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन को यूज कर सकते हैं। टूर आपका, टूर यानी भ्रमण, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो एक पूरे ग्रुप को लेकर के जा करके कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो ये क्या है आपका ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में आएगा। स्कूल है आपका, ये भी आपका ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड के पार्ट हैं। आगे देख लेते हैं सी आपका मास कॉन्टैक्ट मेथड, यानी सामुदायिक या विराट संपर्क विधि। सामुदायिक या विराट संपर्क विधि की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि इसमें जो संख्या है, पॉपुलेशन है, वो निर्धारित नहीं होती है, ठीक है, वो निर्धारित नहीं होगी। तो क्या है कि जो ग्रुप होता है, ग्रुप से भी बड़ा ग्रुप में एक संख्या रहती है, आप 40 से 50 का ग्रुप हो जाएगा आपका, ठीक है, 80 से 100 का ग्रुप हो जाएगा आपका, ठीक है, और आपका 300 से 400 का हो जाएगा ग्रुप आपका। लेकिन जब बात 500 से ऊपर हो जाती है, 500 से अपर हो जाएगी, तो वो ग्रुप नहीं रह जाएगा। क्योंकि उस ग्रुप को फिर मैनेज करना संभव नहीं होता है अच्छे तरीके से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मास कॉन्टैक्ट मेथड का यूज करते हैं, और मास कॉन्टैक्ट मेथड के माध्यम से क्या है कि एक पूरे के पूरे क्षेत्र को, एक पूरे के पूरे एरिया को आप एक साथ में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं तो आप मास कॉन्टैक्ट मेथड का यूज करते हैं। क्लियर, आगे देख लेते हैं इसमें। तो मास कॉन्टैक्ट मेथड में आपके बुलेटिन हैं, लीफलेट्स हैं, न्यूज स्टोरीज हैं, सर्कुलर लेटर्स हैं, ये आपके मास कॉन्टैक्ट मेथड में आते हैं। कि आपने बुलेटिन आपने कोई निकाला, लीफलेट निकाला, वो आपने कहते हैं पूरे एरिया में बंटवा दिया। न्यूज स्टोरीज हैं आपकी, वो आपने पूरे एरियाज में बंटवा दी। सर्कुलर लेटर के बारे में आप जानते होंगे, एक होता है पर्सनल लेटर। सर्कुलर लेटर क्या होता है, पर्सनल लेटर आपका इंडिविजुअल में आता है, जबकि सर्कुलर लेटर का क्या होता है कि सर्कुलर लेटर इज द पार्ट ऑफ मास कॉन्टैक्ट मेथड। ये एक स्पेशल टाइप का लेटर है जो कि कहते हैं एक समय पर बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर लेटर कहते हैं। तो ये भी मास कॉन्टैक्ट मेथड के अंदर आता है। रेडियो आपका, रेडियो आपको पता होगा कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए सबसे हॉट मीडियम, रेडियो को हम हॉट मीडियम कहते हैं, टेलीविज़न को हम कोल्ड मीडियम कहते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करानी है तो रेडियो के माध्यम से हम आसानी से प्रोवाइड करा सकते हैं, टेलीविज़न के माध्यम से हम अवेयर कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। उनके अंदर इंटरेस्ट जगाने की बातें बाद की चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन हम उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर पहुंचाना चाह रहे हैं तो वो रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से आराम से पहुंचा सकते हैं। तो ये आपके मास कॉन्टैक्ट मेथड में आपके आ जाएंगे। इसके बाद में आपका एग्जिबिट्स हैं, पोस्टर्स हैं, ये भी आपके मास कॉन्टैक्ट मेथड के अंदर आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म की। अकॉर्डिंग टू फॉर्म मतलब फॉर्म के अनुसार कितने टाइप का होगा, रूप के अनुसार, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपके दिए हुए 4 टाइप हैं। ए है आपका रिटन यानी लिखित रूप में, बी आपका स्पोकन यानी बोलकर, सी आपका विजुअल और ऑब्जेक्टिव यानी दिखाना, दिखाकर, और डी है आपका स्पोकन एंड विजुअल यानी आपको दिखाया भी जाए और बोला भी जाए। तो ये 4 टाइप में हमने इसको कहते हैं बांटा हुआ है। तो देख लेते हैं ज़रा। रिटन की अगर हम बात करते हैं तो जो रिटन जितना भी मैटर होगा, लिखित रूप में जो भी मैटर होगा वो आपका रिटन के अंदर आ जाएगा। जैसे कि बुलेटिन है आपका, लीफलेट है आपका, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, पर्सनल लेटर्स हैं, सर्कुलर लेटर्स हैं, ये आपके रिटन मटेरियल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो बी है आपका स्पोकन में आप जर्नल एंड स्पेशल मीटिंग्स फॉर ऑल काइंड, मतलब किसी भी तरीके की आप जो कहते हैं स्पेशल मीटिंग ले रहे हैं या जर्नल मीटिंग ले रहे हैं
मतलब सामान्य कोई अगर मीटिंग है तो वो उसमें क्या होता है, मोस्टली बोला जाता है। तो बोल करके जितने टाइप की मीटिंग्स होती हैं वो मोस्टली स्पोकन मीटिंग होती हैं। इसके बाद में फार्म एंड होम विजिट जो आपने कहते हैं उधर इंडिविजुअल में पढ़ा था, वो स्पोकन में आ जाएगा, क्योंकि आप फार्म और होम पर विजिट करके क्या है उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे तो वो बोल कर कराएंगे। ऑफिस कॉल आपका कहते हैं स्पोकन में आ जाएगा। टेलीफोन कॉल्स एंड रेडियो आपका बोलने के अंदर आ जाएगा, यानी स्पोकन के अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी। विजुअल और ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें दिखाने वाले की, तो रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं कि दो चीज़ों के बीच में जो डिफरेंस है उसको दिखाते हैं। उनके रिजल्ट में कहते हैं हम डिफरेंस दिखा करके कहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, तो वो रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन हो जाए। एग्जिबिट्स है वहाँ पे भी दिखाई जाती हैं, पोस्टर्स हैं वो दिखाने वाली चीज़ है, मोशन पिक्चर्स हैं, चार्ट्स, स्लाइड्स एंड अदर विजुअल एड्स हैं, तो वो सारे एड्स क्या हो जाएंगे आपके विजुअल के अंदर आ जाएंगे, यानी दृश्य जो भी चीज़ें हैं जिनको हम देख करके या दिखा करके कोई भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं या ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके विजुअल में आ जाएंगे। आगे हम देख लेते हैं स्पोकन एंड विजुअल। स्पोकन एंड विजुअल की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि आप बोल भी सकते हैं और इसमें आप दिखाएंगे भी, तो दोनों चीज़ें एक साथ में अगर हो रही हैं तो यहाँ पे हम क्या है मेथड्स डेमोस्ट्रेशन मीटिंग जो भी हैं, यानी ये विधि प्रदर्शन जो है, विधि प्रदर्शन को आप स्पोकन एंड विजुअल दोनों में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप कोई भी विधि को क्या है करके भी दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे भी, तो मेथड डेमोस्ट्रेशन आपका स्पोकन एंड विजुअल में आ जाएगा। मीटिंग्स एट रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन, रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन की जो मीटिंग है उसको भी आप स्पोकन एंड विजुअल दोनों में रख सकते हैं। और मीटिंग्स इन्वॉल्विंग मोशन पिक्चर्स, जो भी कहते हैं मोशन पिक्चर्स के से को इन्वॉल्व करके कोई भी मीटिंग अगर करी जा रही है कि आप वन बाय वन कोई भी चीज़ दिखाते जा रहे हैं और उसके बारे में बताते जा रहे हैं, तो आपका स्पोकन एंड विजुअल हो जाएगा। इसके बाद में आपका चार्ट्स एंड अदर विजुअल एड्स हैं, तो चार्ट्स और अदर विजुअल एड को हमने विजुअल में भी किया है, लेकिन जब आप उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं साथ में तो कहते हैं आपका वो स्पोकन एंड विजुअल में आ जाएगा। और टेलीविज़न आपका स्पोकन भी है और विजुअल भी है, उसमें दिखाई भी देगा, आपको सुनाई भी देगा, यानी दृश्य और श्रव्य दोनों तरीके की जो चीज़ें होंगी तो वो आपका स्पोकन एंड विजुअल के अंदर आ जाएगा। तो ये आपके पार्ट्स थे अकॉर्डिंग टू फॉर्म। कौन सा? रिटन, स्पोकन, विजुअल एंड स्पोकन एंड विजुअल। क्लियर? इससे पहले क्या था? अकॉर्डिंग टू यूज। अकॉर्डिंग टू यूज कितना है? इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड एंड मास कॉन्टैक्ट मेथड। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं क्या है। ऑल दीज मेथड्स लिस्टेड अबव हैव इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द लर्नर्स। इसका क्या है? इन मेथड्स का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है। इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष रूप से ये जो सीखने वाले लोग हैं, लर्नर्स हैं, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस डालता है, यानी प्रभाव डालता है। इन एडिशन टू द कॉन्शियस डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन थ्रू द वेरियस मेथड्स listed above, the indirect or natural spread of information resulting from specific activities and from the total teaching efforts is very substantial. दिस इज़ नोन एज इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। मतलब ये है कि आपका जो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स हैं, ये एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स जो व्यक्ति हैं, रूरल इंडिविजुअल्स की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो रूरल इंडिविजुअल्स के ऊपर इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में ये क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है, यानी उनको प्रभावित करता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे में इन्फ्लुएंस करने के लिए आप जो भी कहते हैं, आप स्पोकन का यूज़ कर रहे हैं, विजुअल का यूज़ कर रहे हैं, या स्पोकन एंड विजुअल दोनों का यूज़ कर रहे हैं, ऑडियो ऐड का यूज़ कर रहे हैं, विजुअल ऐड का यूज़ कर रहे हैं, ऑडियो विजुअल ऐड इनका यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है? आपके एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स हैं। और एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, उनके ऊपर एक प्रभाव डालते हैं, और प्रभाव डाल करके क्या है कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी कहते हैं जो टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, वो आप आसानी से दे सकते हैं। क्लियर? अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज के बारे में, कि उपयोग के अनुसार जो क्लासिफिकेशन हमने अभी किया हुआ था एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स का, विस्तार शिक्षण विधियों का, तो प्रयोग के अनुसार उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट है आपका इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड। तो इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड्स क्या है? एक्सटेंशन मेथड्स अंडर द कैटेगरी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर फेस टू फेस और पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट बिटवीन द रूरल पीपल एंड
द एक्सटेंशन वर्कर, यानी इस श्रेणी के अंतर्गत विस्तार विधियाँ ग्रामीण लोगों और विस्तार कार्यकर्ताओं के बीच आमने सामने या व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क के अवसर को प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी हमने यहाँ पे डिवाइड करी है वो किस तरीके की कैटेगरी है? फेस टू फेस एसोसिएशन, पर्सन टू पर्सन, यानी व्यक्ति से व्यक्ति का फेस टू फेस आमने सामने कहते हैं आप संपर्क करेंगे। और आमने सामने कौन कर रहा है? बिटवीन द रूरल पीपल एंड द एक्सटेंशन वर्कर, जो प्रसार कार्यकर्ता है वो और जो कहते हैं ग्रामीण मनुष्य हैं वो, तो उनके बीच में क्या होगा? फेस टू फेस एसोसिएशन होगा, पर्सन टू पर्सन वो कांटेक्ट करेंगे और क्या करेंगे? वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, जिस अपॉर्चुनिटी के अंदर क्या होगा? फेस टू फेस एसोसिएशन होगा, पर्सन टू पर्सन एसोसिएशन कॉन्टैक्ट होगा, और जो कहते हैं एक्सटेंशन वर्कर हैं और जो रूरल पीपल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में फेस टू फेस और इंडिविजुअली यानी पर्सन टू पर्सन वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। दीज मेथड्स आर वेरी इफेक्टिव इन टीचिंग न्यू स्किल्स एंड क्रिएटिंग गुडविल बिटवीन फार्मर एंड द एक्सटेंशन वर्कर, यानी ये तरीके नए कौशल सिखाने और किसानों को विस्तार श्रमिकों के बीच सद्भाव पैदा करने में बहुत ही प्रभावी हैं। किसके लिए? टीचिंग न्यू स्किल्स एंड क्रिएटिंग गुडविल। आप क्या करेंगे? न्यू स्किल्स को सिखाने के लिए ये वाला मेथड बहुत ही प्रभावी है। इसके बाद में क्या है? गुडविल को क्रिएट करने में भी ये मेथड बहुत ही प्रभावी है। गुडविल मतलब किसके बीच में? गुडविल बिटवीन द फार्मर एंड एक्सटेंशन वर्कर, यानी प्रसार कार्यकर्ता जो है वो फार्मर को अच्छे तरीके से जानने की जान लेगा और जो फार्मर है वो प्रसार कार्यकर्ता को भी अच्छी तरीके से जान लेगा और उसके ऊपर वो ट्रस्ट करेगा, बिलीव करेगा उसकी बातों के ऊपर। तो वो कैसे होगा? जब वो फेस टू फेस एसोसिएशन करेगा, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट होगा उनके बीच में तब। ठीक है, तो आप इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड के माध्यम से आप न्यू स्किल्स को कहते हैं किसानों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि आप नए कौशल को सिखा सकते हैं। ठीक है, उनके स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड के माध्यम से ज़्यादा अच्छे तरीके से, और गुडविल को क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि एक्सटेंशन वर्कर जो है, एक्सटेंशन वर्कर का जो इफ़ेक्ट है वो फार्मर पर पड़ सके और फार्मर का इफ़ेक्ट भी एक्सटेंशन वर्कर पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे दोनों की जो गुडविल है वो बनती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे की बातों के ऊपर विश्वास करेंगे। तो इंडिविजुअल मेथड यहाँ पे, जैसे कि अगर हम अपने देश की बात कर लें तो अपना देश क्या है? अपने देश में जो मेहमान होते हैं, जो आपके यहाँ पे आते हैं, आप उनकी बातों को, आप उनको सम्मान देते हैं, क्योंकि मेहमान को हमारे यहाँ पे क्या है? गॉड के रूप में देखा जाता है, यानी भगवान के रूप में माना जाता है कि भगवान आए हैं, तो हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। और रेस्पेक्ट करने के साथ में क्या है कि वो अगर किसी बात को बताते हैं तो हम उसके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं। ठीक है, तो अगर कहते हैं इंडिविजुअल मेथड का हम यूज़ करते हैं, तो इंडिविजुअल मेथड में हमारे जो पर्सनल टर्म्स हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, वो फार्मर के साथ बनते हैं और फार्मर का जो बिलीव है, आपके ऊपर जो विश्वास है वो इंक्रीज होगा, डेवलप होगा, वो बढ़ेगा और वो आपकी बातों के ऊपर विश्वास करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्सनल टर्म आप कर रहे हैं, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से आप उससे मिल रहे हैं, आमने सामने आप मिल रहे हैं, उससे फेस टू फेस एसोसिएशन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव आपका मेथड है। इंडिविजुअल मेथड बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसमें इतना है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम का थोड़ा सा ज़्यादा है, आपका एक्सपेंस है, खर्च जो है वो ज़्यादा आएगा, पर इसका जो प्रभाव है, इफ़ेक्ट है, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आप इसको गुड कह सकते हो, बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के ऊपर। तो अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड की। ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड्स अंडर द कैटेगरी द रूरल पीपल और फार्मर्स आर कनेक्टेड इन अ ग्रुप विच यूजुअली कंसिस्ट्स ऑफ 20 to 25 पर्सन, यानी इस श्रेणी के अंतर्गत ग्रामीण लोगों या किसानों से एक समूह के रूप में संपर्क किया जाता है, जिसमें आमतौर पर कितने व्यक्ति होते हैं? 20 से 25 व्यक्ति होते हैं आमतौर पर, नॉर्मली हम बात करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो रूरल पीपल्स हैं और जो फार्मर्स हैं उनको हम एक ग्रुप के रूप में हम उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे और कॉन्टैक्ट करके हम उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में दीज ग्रुप्स आर यूजुअली फॉर्म्ड अराउंड अ कॉमन इंटरेस्ट, यानी ये जो समूह हैं वो आमतौर पर एक सामान्य हित को पूरा करने के लिए, कॉमन इंटरेस्ट होता है उनका, एक सामान्य कहते हैं उनका उद्देश्य होता है,
उसको पूरा करने के लिए ये ग्रुप बनते हैं। ठीक है, तो कोई भी ग्रुप है आपका, ग्रुप की अगर आप डेफिनेशन देख लें तो 2 और मोर पीपल्स मेड अ ग्रुप, और उनका क्या होता है, उनके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सेम होते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट सेम नहीं है तो कोई ग्रुप नहीं बन सकता। तो फिर क्या है, यूजुअली क्या है कि कोई भी ग्रुप जो बनता है तो उसके जो कहते हैं मेंबर्स होते हैं वो कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं, यानी उनका जो कहते हैं उनकी जो रुचि होती है वो सामान्य होती है, या उनका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो सामान्य होगा, मतलब एक जैसा होगा सारे के सारे मेंबर्स का जो उस ग्रुप के सदस्य हैं। ठीक है, दीज मेथड्स आल्सो इन्वॉल्व अ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट with the pupil and provide an opportunity for the exchange of ideas, for discussion on problems and technical recommendations, and finally for deciding the future course of action। यानी कि इन विधियों में लोगों के साथ आमने सामने संपर्क भी शामिल है, और समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करने और तकनीकी सिफारिशों और अंत में कार्रवाई के भविष्य के निर्णय के लिए विचारों के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करते हैं। मतलब इसमें किस चीज़ का अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसमें आप फेस टू फेस कांटेक्ट इसमें भी करेंगे, इंडिविजुअल में तो आप फेस टू फेस कर रहे थे लेकिन पर्सन टू पर्सन कर रहे थे, मतलब सिंगल इंडिविजुअली आप प्रत्येक हर फार्मर से मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, फेस टू फेस एसोसिएशन तो है पीपल्स के साथ में, लेकिन वो पर्सनल नहीं है, ग्रुप में है। किस में है, ग्रुप में। तो ग्रुप में अगर हो जाएगा तो फेस टू फेस एसोसिएशन तो यहाँ भी होगा, आमने सामने का संपर्क यहाँ भी स्थापित होगा। और इसके बाद में क्या है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है किसके लिए, एक्सचेंज आइडियाज़ फॉर डिस्कशंस। ये एक्सचेंज आइडिया आपका जो कहते हैं विचार हैं उसके आदान प्रदान के लिए ये आपको एक अच्छा अवसर प्रदान करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। और ऑन प्रॉब्लम्स एंड टेक्निकल रिकमेंडेशंस, ठीक है, आपकी जो कहते हैं तकनीकी सिफारिशें, तकनीकी समस्याएं हैं, या आपकी कोई किसी तरीके की समस्याएं हैं, उनके लिए क्या है कि एक्सचेंज करेंगे हम आइडियाज़ को फार्मर्स के साथ में। एंड फाइनली फॉर डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी आप भविष्य के लिए भी निर्णय ले सकें, इसके लिए भी आप कहते हैं फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करेंगे विद द ग्रुप। क्लियर। तो ये क्या है कि ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में फार्मर्स का एक ग्रुप होगा जिनका कि एक कॉमन इंटरेस्ट होगा, उनके साथ में हम फेस टू फेस एसोसिएशन करेंगे, और फेस टू फेस एसोसिएशन के बाद में हम क्या करेंगे, उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे एक्सचेंज द आइडियाज़। हम आइडियाज़ को एक्सचेंज करेंगे, और आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के बाद में क्या है कि हम फ्यूचर प्लान के लिए भी, जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है उसके लिए भी हम कहते हैं अपनी कार्रवाई कर सकते हैं या बना सकते हैं उस एक्शन को। क्लियर। तो ये आपका ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड हो गया। थर्ड आपका देख लेते हैं मास और कम्युनिटी कॉन्टैक्ट मेथड, यानी सामुदायिक और विराट संपर्क विधि। सामुदायिक और विराट संपर्क विधि जैसा कि आपके नाम से ही कहते हैं कन्फर्म हो रहा है कि इसमें क्या है कि जो पॉपुलेशन है उसको आप गिन नहीं सकते, या जनसंख्या जो है उसको आप नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल होती है, इनको काउंट नहीं किया जा सकता है। उनके पास तक आप इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाना है, तो वो इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए जिन मेथड्स का हम यूज़ करते हैं वो मास कम्युनिटी कॉन्टैक्ट मेथड्स कहलाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। An extension worker has to approach a large number of people for disseminating a new information and helping them to use it। यानी एक विस्तार कार्यकर्ता को एक नए मुखबिर का प्रसार करने और उसका उपयोग करने में मदद करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों से संपर्क करना होता है। ठीक है, तो बड़ी संख्या में अगर हम कहते हैं संपर्क करना चाह रहे हैं तो हम मास एंड कम्युनिटी कॉन्टैक्ट मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। इसमें फिर देख लेते हैं आगे। दिस कैन बी डन थ्रू मास कॉन्टैक्ट मेथड कन्वेंशनली। ठीक है, तो ये बड़े पैमाने पर अगर हमें संपर्क करना है तो संपर्क विधियों को हम जो कहते हैं सामुदायिक या विराट संपर्क विधि है वो उसके द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, दीज मेथड्स आर मोर यूजफुल फॉर मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी क्विकली। मान लीजिए अगर आपके कोई नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, न्यू टेक्नोलॉजी है, और उसके बारे में आप लोगों को अवेयर कराना चाहते हैं, यानी जागरूकता लाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी आई है, तो उसके लिए उनको हम इन्फॉर्म करें। तो इन्फॉर्म करने के लिए क्या है कि हम मास कॉन्टैक्ट मेथड का यूज करेंगे, यानी सामुदायिक और विराट संपर्क मेथड्स का यूज करेंगे, जिसके द्वारा क्या है कि लोगों के पास तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सकेगी। उसके बाद में क्या होगा, उनके अंदर इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट के बाद में क्या है कि वो उस
जगह से जहाँ पर उस टेक्नोलॉजी के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करके फिर वो वहाँ पे जा कर के इन्फॉर्मेशन को लेंगे। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में वो उसका एवेल्यूएशन करेंगे। एवेल्यूएशन के बाद में वो उसका ट्रायल करेंगे और ट्रायल के बाद में वो चीज़ को वो अडॉप्ट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए सबसे पहला प्रोसेस में क्या आता है आपका अवेयरनेस। तो अवेयरनेस लाने के लिए यानी लोगों को अवेयर करने के लिए कोई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आई है, क्विकली आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं बहुत बड़े जनमानस को, बहुत बड़ी कहते हैं संख्या को, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल क्या है, आपका मास एंड कम्युनिटी कॉन्टैक्ट मेथड से सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगा कि आप एक साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में। मान लीजिए अगर कहते हैं कोई बीमारी, जैसे टिड्डी के बारे में अगर हम बात करें, आज के टाइम में टिड्डी के दल के बारे में काफ़ी कुछ आ रहा है सोशल मीडिया पे भी और कहते हैं न्यूज़ के द्वारा भी। तो टिड्डी के बारे में क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको कहते हैं लोगों को, किसानों को, जो फार्मर्स हैं उनको जागरूक करना है। तो आप क्या करेंगे कि रेडियो का यूज़ कर सकते हैं, आप टेलीविज़न का यूज़ कर सकते हैं, आप न्यूज़ पेपर का यूज़ कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से क्या है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं कि आप उनसे कैसे बचें, कैसे कौन कौन सी कॉन्टैक्ट, कौन कौन सी टेक्निक आपको अपनानी है, कौन सी कहते हैं चीज़ों का आपको यूज करना है। तो उसके लिए आपको क्या है कि मास एंड कम्युनिटी कॉन्टैक्ट मेथड्स का यूज करके आप बहुत बड़ी संख्या को एक साथ में किसी भी चीज़ के बारे में अवेयर कर सकते हैं। तो मास एंड कम्युनिटी कॉन्टैक्ट इज़ यूजफुल फॉर द मास पीपल। ठीक है, आपको एक साथ में किसी एक बहुत बड़े क्षेत्र में इंफॉर्मेशन देनी है तो मास कॉन्टैक्ट मेथड्स का हम यूज़ करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, एक इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड, यहाँ पे क्या होगा, फेस टू फेस एसोसिएशन होगा और पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट होगा। क्लियर। ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड, यहाँ पे भी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होगा, लेकिन जो कहते हैं कॉन्टैक्ट होगा वो कैसा होगा, ग्रुप में होगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम ग्रुप में कहते हैं लोगों से मिलते हैं। और मास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फेस टू फेस एसोसिएशन नहीं होता है। क्लियर। ठीक है, फेस टू फेस एसोसिएशन नहीं होगा, केवल ये है कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो पूरा का पूरा कहते हैं जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करा सकते हैं इस माध्यम से। क्लियर। तो यहाँ पे फेस टू फेस एसोसिएशन नहीं होता। यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे आपको फीडबैक भी नहीं मिलेगा। ठीक है। बाकी ये जो दो मेथड्स हैं आपके, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड और ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड हैं, यहाँ पे अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको फीडबैक तुरंत मिल जाएगा, परंतु मास कम्युनिटी कॉन्टैक्ट मेथड में आपको फीडबैक नहीं मिलेगा। क्लियर। ये थोड़ा सा एक इसका माइनस पॉइंट मान लीजिए, चाहे कुछ भी मान लीजिए, लेकिन अगर आपको लोगों को अवेयर कराना है तो लोगों को अवेयर कराने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। एक साथ में आप काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं समरी के बारे में कि अभी तक जो भी पढ़ाया हमने यहाँ पे डिस्कस किया है उसकी समरी क्या है। तो समरी देख लेते हैं। तो द एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स आर द tools and techniques used to create situation in which communication can take place between the rural people and the extension worker। इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि विस्तार शिक्षण विधियाँ वे उपकरण हैं जिनका उपयोग उन परिस्थितियों को बनाने में करते हैं, यानी क्रिएट सिचुएशन को बनाने में करते हैं जिनके द्वारा क्या हो सकता है कि जो प्रसार कार्य करता है और जो रूरल पीपल हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन को स्थापित किया जा सके। तो ये आपका कहते हैं एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स हैं जो कि टूल्स के रूप में काम करते हैं, टेक्निक के रूप में काम करते हैं, जिसके द्वारा क्या करेंगे हम रूरल पीपल्स और एक्सटेंशन वर्कर के बीच में कम्युनिकेशन को स्थापित करना का काम होगा। इसके बाद में क्या है आपका इंस्ट्रक्शनल और टीचिंग मेथड्स क्लासिफाइड इनटू इंडिविजुअल, ग्रुप एंड मास मेथड। आप कहते हैं टीचिंग मेथड्स को तीन भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल में, ग्रुप में और मास मेथड में। ठीक है, ये तीन टाइप हो जाएंगे इसके बाद अगर हम इन तीन टाइप की बात कर लें तो इसमें क्या है, फार्म एंड होम विजिट्स, फार्मर्स कॉल, पर्सनल लेटर, एडेप्टिव एंड मिनी ट्रायल, फार्म क्लिनिक एंड रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन कम अंडर इंडिविजुअल मेथड। यानी इंडिविजुअल मेथड्स के अंदर आपके क्या आएंगे, फार्म एंड होम विजिट हो जाएगा, यानी आप किसान के घर पर या फिर कहते हैं फार्म पर अगर आप विजिट कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं तो वो आपका कहते हैं इंडिविजुअल मेथड में आएगा। फार्मर्स कॉल भी इंडिविजुअल मेथड में है, पर्सनल लेटर आपका इंडिविजुअल मेथड में है, मिनी ट्रायल है वो आपका, फार्म क्लिनिक है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आपके क्या हैं, इंडिविजुअल मेथड्स का एक पार्ट हैं। ये आपको बताया जा चुका है ऑलरेडी। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, ग्रुप मीटिंग, स्मॉल ग्रुप ट्रेनिंग, फील्ड डेज एंड फार्मर्स डे स्टडी टूर कम्स अंडर द ग्रुप मेथड। तो ये सारी चीज़ें ग्रुप मेथड में आती हैं।
फार्म पब्लिकेशन, मास मीटिंग, कैंपेन, एग्जीबिशन, न्यूज़ पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न कम्स अंडर द मास मीडिया। तो ये जो चीज़ें हैं, फार्म पब्लिकेशन हो गया आपका, मास मीटिंग हो गई आपकी, कैंपेन हो गया आपका, एग्जीबिशन हो गया, न्यूज़ पेपर हो गया, रेडियो है, टेलीविज़न है, ये किसके पार्ट हैं आपके मास मेथड के, यानी मास कॉन्टैक्ट मेथड जो किया जाता है वो इनके माध्यम से आप कर सकते हैं। इसके बाद में क्या है, अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स इनटू अकॉर्डिंग टू यूज एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्म। और दूसरा वे क्या है कि आप कहते हैं क्लासीफाई आप कर रहे हैं एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स को, तो इनको दो भागों में आप दो तरीके से आप कहते हैं इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज अकॉर्डिंग टू यूज एंड सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू फॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू यूज हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि इंडिविजुअल हो गया आपका, ग्रुप हो गया आपका और मास हो गया। तो ये क्या है आपके अकॉर्डिंग टू यूज हैं। और अगर हम बात कर लें आपके अकॉर्डिंग टू फॉर्म की, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्म के बारे में हमने यहाँ पे बात करी हुई थी। आपका एक हो गया रिटन, सेकंड हो गया आपका कहते हैं स्पोकन, थर्ड हो गया आपका विजुअल और ऑब्जेक्टिव, और फोर्थ हो गया आपका स्पोकन एंड विजुअल। तो ये चार टाइप आपके कहते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म हो गए। सो दिस इज़ द समरी ऑफ द एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। जो आज का लेक्चर था, आज का जो टॉपिक था, उसके बारे में आज हमने बात कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा और आपको बहुत इंटरेस्ट आया होगा इसके अंदर, और आगे भी आपको और वीडियोज मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो आसानी से प्राप्त हो सकें और आप वीडियोज़ का लाभ ले सकें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं वो इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।